ज्योति मल्होत्रा निवासी हिसार हरियाणा, आरोप पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का। ज्योति मल्होत्रा दूसरे यूट्यूबर्स की तरह ही एक यूट्यूबर हैं, लेकिन उसकी पहुंच पाकिस्तान तक है। ज्योति को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, जहां जाती है पूरा काफिला उसके पीछे चलता है। भारत में स्थित पाकिस्तान एम्बेसी में ऐसा स्वागत होता है जैसे कोई बड़ी शख्सियत आई हो। और ज्योति को ये शोहरत, ये इज्जत पाकिस्तान सिर्फ इसलिए दे रहा था क्योंकि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए काम करती थी, यानी खाती तो देश का थी, लेकिन गद्दारी अपने वतन हिंदुस्तान से करती थी। अब आप कोट पैंट पहने और लाल टाई लगाए इस शख्स से मिलिए। इस शख्स का नाम है एहसान उर रहीम उर्फ दानिश। दानिश दिल्ली में स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात कर्मचारी है और दानिश ने ही ज्योति मल्होत्रा को डिनर पर बुलाया था। देखिए, जब ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान एम्बेसी में आयोजित हुई डिनर पार्टी में पहुंची तो उसका कैसे स्वागत किया गया। की हाल है ਤੁਹਾਡੇ जी दानिश जी? ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ चाचा दानिश जी की बेगम वाइफ है मेरी। वाइफ। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? सब अच्छे से हैं? और अभी जो ये पार्टी होती है इसको क्या बुलाते हैं? इतना ग्रैंड वेलकम और इतना अरेंजमेंट देखिए। डिनर पार्टी में ज्योति नन्ना सिर्फ पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों से मिली, बल्कि दानिश ने ज्योति की मुलाकात डिनर पार्टी में आए चीन के अधिकारियों से भी करवाई। Hi, where are you from? China. China. Great. I want to visit China. Beijing. ज्योति के साथ पाकिस्तान दूतावास का जो कर्मचारी है दानिश, बताया जा रहा है कि जब ज्योति मल्होत्रा साल 2023 में पाकिस्तान की यात्रा पर गई थी, तब वो नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तान एम्बेसी के कर्मचारी दानिश के संपर्क में आई थी। पाकिस्तान दौरे के दौरान ही दानिश और ज्योति के बीच नजदीकियां बढ़ गई। जल्द ही दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन गए और अब जो खुलासे हो रहे हैं उसके मुताबिक ज्योति और दानिश ने साथ साथ इंडोनेशिया के बाली की यात्रा की। क्योंकि ज्योति फेमस यूट्यूबर है और उसको सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स है, इसलिए दानिश ने भारत में पाकिस्तान की अच्छी छवि दिखाने का काम सौंपा। बताया जाता है कि इसके बाद ज्योति पाकिस्तान की तारीफ करने वाली वीडियो बनाने लगी। आरोप है कि धीरे धीरे ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए जासूसी करने लगी। आरोप है कि ज्योति ने भारतीय सेना से जुड़ी खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेजी। कल हमने एक इनपुट के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार आरओ अग्रसेन एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 बीएनएस के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन की रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी। फिलहाल पुलिस ने देश से गद्दारी और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में ज्योति को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने ज्योति को 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है और पुलिस ज्योति से पूरा सच उगलवाएगी। ज्योति के बैंक खातों की जांच की जाएगी। पुलिस एक सबूत जुटाने की कोशिश करेगी। हालांकि ज्योति की गिरफ्तारी को लेकर ज्योति के पिता ने कहा है कि ज्योति के खाते में कहां से पैसा आता है, इसके बारे में उन्हें कुछ जानकारी नहीं है। बैंक की कॉपी, एफडी सारा कुछ ले गए थे। मेरा एटीएम कार्ड भी अभी उनके पास ही है, पहचान पत्र और एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड सारा कुछ उनके पास ही है। आपको कोई जानकारी थी उसके खातों में भी पैसे आते थे बाहर से, कहीं से, ऐसा कुछ भी? ना, मेरे को नहीं पता जी बाहर से आते हैं कि नहीं आते। ज्योति के अलावा भी हरियाणा पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है जिन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। फिलहाल छानबीन चल रही है और देखना होगा अभी और कितने लोगों की गिरफ्तारियां होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब मैं आपको एक लंबी फेहरिस्त दिखाती हूँ और गिनवाती हूँ कि आखिर सिंदूर के कितने गद्दार हैं। जासूस अरमान, ये चेहरा आप देखिए, हरियाणा के नूह में जासूस अरमान गिरफ्तार हो चुका है। ये लोग खाते भारत का हैं, रहते भारत में और गद्दारी भी भारत के खिलाफ करते हैं। फिर आप देखिए, पाक दूतावास के कर्मचारी दानिश के संपर्क में था ये अरमान। दानिश ने अरमान को सिम और पैसा दिया, पैसों में बिक गए और अपनी जो एक भारतीयता है उसको दांव पे लगा दिया। दानिश ने सेना की जानकारी पाकिस्तान को दी है। सेना की खुफिया जो भी जानकारी दे सकता था इसने दी। दानिश ने ये बताया कि आगे क्या कुछ काम करना है और फिर जासूस अरमान ने दानिश के दिए ऑर्डर के हिसाब से ही सारे काम करने शुरू कर दिए। और साहिल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, आप ज्योति के घर में मौजूद हैं। वो तमाम जगह आप दिखा रहे थे जहां पर ज्योति बैठ करके कभी एडिटिंग के काम किया करती थी, लेकिन आज गिरफ्तारी हो गई है क्योंकि गद्दारी की गई है।
जी निश्चित तौर पे पहले ज्योति जो थी इसी घर के अंदर बैठ के लैपटॉप पे अपना जो काम था प्राइवेट वो यहाँ पर किया करती थी, लेकिन जैसे ही उसकी जो नौकरी थी वो छूटी तो उसके बाद वो यूट्यूब पे जो वीडियोस थी वो बनाना उसने शुरू कर दिया, जिसके बाद वो जैसे जैसे उसकी वीडियोस पे जो लाइक्स थे और जो व्यूज़ थे वो बढ़ते गए तो वो कहीं ना कहीं अब वो दूसरी स्टेट्स में जाना उसने शुरू कर दिया। और इसी दौरान वो 2023 में दिल्ली की हाई कमीशन में पहुँचती है पाकिस्तान का वीज़ा लेने के लिए, जहाँ पे वो दानिश नाम के शख्स से मुलाकात करती है। दानिश जो है आश्वासन देता है कि आपको 10 से 12 दिन का जो वीज़ा है वो मिल जाएगा। दोनों के बीच में जो नंबर एक्सचेंज होता है, बातचीत शुरू होती है। उसके बाद जब उसको वीज़ा मिलता है वो पाकिस्तान पहुंचती है। पाकिस्तान पहुंचने पे उसको वहाँ पे वीवीआईपी जो ट्रीटमेंट है वो वहाँ पे पाकिस्तान द्वारा दिया जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पे जो खुफिया एजेंसी से उनके अधिकारियों से मुलाकात करती है ज्योति मल्होत्रा, और उनके बाद जब वापस लौटती है, वापस लौटने के बाद कुछ गोपनीय जो जानकारी है वो साझा करने की कोशिश करती है, ऐसा उस पर आरोप लगा है। और इसी आरोपों के आधार पर जो है उसको गिरफ्तार किया गया। दूसरा आरोप यह लगा है कि पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने की जो यहाँ पे कोशिश कर रही थी कि पाकिस्तान एक अच्छा देश है, पाकिस्तान के लोग काफ़ी अच्छे हैं। इसी के आधार पे इसी की कड़ी में अलग अलग स्टेट में जाती थी, यूट्यूब से जो वीडियोस थी वो अपलोड करती थी, क्योंकि काफ़ी यूट्यूब ब्लॉगर बड़ी है। और अब पुलिस का कहना है इसके पास से जो लैपटॉप और जो मोबाइल फ़ोन रिकवर किया गया है उसमें काफ़ी जो अहम दस्तावेज है वो पुलिस के हाथ लग सकते हैं, क्योंकि 5 दिन के पुलिस रिमांड पर है। और इसी घर के अंदर ज्योति मल्होत्रा अपने पिता और चाचा के साथ यहाँ पर रहती थी। फिलहाल अभी वो पुलिस की कस्टडी में। पुलिस का कहना है कि इसके आधार पर जो बाकी 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो निकल करके सामने आएगा कि किस तरीके से गद्दारी की गई थी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आपको बताएं कि ज्योति मल्होत्रा अकेली ऐसी जासूस नहीं है जिसके जरिए पाकिस्तान भारत की खुफिया जानकारियों को चुराने की साजिश रच रहा था। हरियाणा से लेकर पंजाब तक और पंजाब से लेकर असम तक ऐसे लोगों के जाल फैले हुए हैं जो आईएसआई के संपर्क में रहते हैं और चोरी छिपे खुफिया जानकारी मुहैया करवाते हैं। देखिए, भारत में रहकर, देश का नमक खाकर, देश से गद्दारी करने वालों में सिर्फ एक नाम ज्योति का शामिल नहीं है। पंजाब से हरियाणा तक पाकिस्तानी जासूसों पर लगातार कार्रवाई हो रही है और इस कार्रवाई में अब तक ज्योति समेत कुल 6 पाकिस्तानी जासूस पुलिस शिकंजे में आ चुके हैं। पंजाब पुलिस ने मलेरकोटला से गजाला और उसके साथी यामीन मोहम्मद को गिरफ्तार किया। गजाला का दाम दानिश से पैसे लेकर जासूसों तक पहुंचाना था। वहीं यामीन भी जासूसी के इस धंधे में दानिश के संपर्क में था। हरियाणा के कैथल से देवेंद्र सिंह भी पुलिस गिरफ्त में आया है। देवेंद्र 2024 में सिख जत्थे के साथ पाकिस्तान गया था, जहां वो आईएसआई के संपर्क में आया। हरियाणा के नूह से एक और पाकिस्तान प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। देश के इस गद्दार का नाम अरमान है, जो 6 महीने पहले दानिश के संपर्क में आया था। उसे पैसे और सिम कार्ड भी दिए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो पहलगाम का एक जो हमारा इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो स्थिति बनी उसमें इस तरीके के लोग एक्सपोज हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होंगे, ये तो काम कर ही रहे थे पहले से, पर अब ये लोग पकड़े गए हैं क्योंकि चारों तरफ चौकसी भी बढ़ी है और उस बढ़ी हुई चौकसी का ये नतीजा है। युद्ध का माहौल बना, इसमें इन लोगों की भी गतिविधियां कुछ बढ़ी तो उसमें ये पकड़े गए। तो इन सब पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब हरियाणा के अलावा असम में भी एक्शन देखने को मिला है। असम पुलिस ने भी देशद्रोहियों पर शिकंजा कसा है और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आए देश के गद्दार पाकिस्तान में बैठे अपने अकाउंट को भारतीय नंबरों से ओटीपी भेजकर उन्हें भारतीय नंबरों से व्हाट्सएप इस्तेमाल करने में मदद कर रहे थे। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये किस तरह की खुफिया जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचा चुके हैं। इसके साथ ही सरकार और एजेंसियां अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय संदिग्ध लोगों की निगरानी और तेज कर चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
बड़ी खबर पाकिस्तान से आज डीजीएमओ लेवल की बातचीत नहीं होगी। भारत का ऑपरेशन सिंदूर की बात कड़ा रुख है। अब तक मैं आपको बता दूं 3 बार भारत पाकिस्तान की डीजीएमओ लेवल की बातचीत हो चुकी है, लेकिन आज जो बातचीत होने जा रही थी वो नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये भारत का कड़ा रुख है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक 3 बार दोनों देशों के बीच डीजीएमओ लेवल की बातचीत हो चुकी है। पहले भी क्लियर हो चुका था कि किसी और चैनल या रूट के थ्रू बातचीत नहीं होगी, सिर्फ डीजीएमओ लेवल की बात ही होगी।